जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि इसके ऊपर हम ऑलरेडी 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अगर आपको बहुत छोटे अमाउंट का लोन चाहिए, जिसके अंदर आपको जो लोन अमाउंट है, अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको 50,000 रुपए तक का लोन आपको यहाँ से इजीली मिल सकता है। ये लोन आप कैसे घर बैठे ले सकते हो? जी हाँ, घर बैठे इस लोन कैसे लिया जा सकता है और कैसे अप्लाई किया जाएगा इस लोन को, ये समझना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि कोई भी एक ऐसा पर्सनल लोन नहीं है जिसको आप अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। ये एक बिजनेस लोन है जो बहुत छोटे बिजनेस करने के लिए भी सपोर्ट करता है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े लोन जैसे कि 5 लाख 10 लाख तक का मिलना बड़ा कठिन होता है। हो सकता है ये बात सच भी हो, लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको फंड 50,000 रुपए से मिलना भी शुरू हो जाएगा, और वो भी बिजनेस पर्पज के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए। और साथ ही आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम और किस जगह से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताना है, और लाइक शेयर तो कर ही देना। अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको लोन अप्लाई करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखते हैं, इसके नीचे टाइटल है, जब क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इस पर चले जाना है, वेबसाइट लिंक पे क्लिक कर सकते हो आप। एक तो पहला प्रोसेस है। दूसरा ये है कि आप सीधा जाओगे अपने फोन के गूगल पे, यानी गूगल सर्च पे भी आप लोग जा सकते हो, और वहां पे आके आपको कीवर्ड टाइप करना है। इस कीवर्ड का नाम है योजनापॉलिसी.com। ठीक है, मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। जैसे सर्च करोगे आपको टॉप पे वेबसाइट दिखेगी, इस पे क्लिक करके भी आप जा सकते हो। तो वेबसाइट पे आप जैसे ही पहुंचोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। वेबसाइट का नाम है योजनापॉलिसी.com। हम किस लिए आए पहले मैं वो समझा दूं। हम यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अप टू 50,000 रुपए तक का लोन लेने आए, और लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना पड़ेगा जहां सच में लोन मिलता है। तो उसके लिए हमें एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। आप डायरेक्टली भी जा भी सकते हो सर्च करके, इवन यहाँ पे आप जानकारी भी ले पाओगे और जा भी पाओगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बैंक लोन के इन्फॉर्मेशन यानी टैग पे क्लिक करके सर्च पे आना पड़ेगा। अब जो हमें लोन लेना है, जैसे मैं एसबीआई से लोन लेना है, जो लोन लेना है वो मुद्रा लोन लेना है, तो हमने यहाँ पे सर्च किया एंड देख पाएंगे कि हमारे सामने यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन कैसे लेंगे। मैंने यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी कि भाई यहाँ पे लोन क्यों दिया जाता है, मुद्रा लोन क्या देने के बेनिफिट है, किन किन व्यक्तियों को लोन मिल जाएगा, लोन अप्लाई कैसे किया जाता है, लोन लेने के कितने आसान और तरीके की सभी जानकारी इसके अंदर तो मिलेगी। अब क्योंकि हमें लोन चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पे विजिट का लिंक मिलेगा। सिंपली क्लिक करके हम सीधा पहुंचेंगे अपने एसबीआई के मुद्रा लोन के वेब पेज पे। अब यहाँ पहुंचने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुद्रा लोन का वेब पेज खुला हुआ है। यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पीएमएमवाई मिल जाएगा। अब आपको मैं समझा दूं जिनको नहीं पता, मुद्रा लोन के अंदर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, पर शुरुआत 50,000 से होती है। 3 कैटेगरीज में लोन है, 50,000, 5 लाख और 10 लाख। 5 लाख के ऊपर वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है। 10 लाख और 50,000 रुपए तक का लोन अमाउंट के बारे में बताना है, तो इस वीडियो में 50,000 रुपए के बारे में समझोगे। अब ये जो लोन है स्टार्टिंग में 50,000 के लिए आपको बहुत कम दस्तावेज देना पड़ेगा, जैसे लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। जिस बिजनेस को करना चाहते हो उसके लिए आपको प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स या फिर कुछ और डिटेल्स की आप क्या क्या सामान लेने के लिए, क्या क्या चीजें लेने के लिए आप इस लोन का इस्तेमाल करोगे, यही सब आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास कोई एक्सपीरियंस रिपोर्ट नहीं होगा तो उसकी नीड भी नहीं है। लेकिन हाँ, याद रखें कि यहाँ जो लोन है वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन के बेसिस पे ही इस्तेमाल किया जाएगा। लोन सिर्फ बिजनेस के पर्पज के लिए किया जाएगा, खुद के किसी भी पर्सनल खर्चे या एक्सपेंसेस के लिए कंसीडर मत करना। इसके अलावा यहाँ पे 50,000 का लोन दिया जाता है एज अ कैटेगरी ऑफ इशू, कोई मार्जिन नहीं है इसके ऊपर, और लोन चुकाने का समय भी कम से कम 5 साल तक का या मैक्सिमम 5 साल तक का मिल ही जाएगा। इसके अलावा कोई प्रोसेसिंग फीस भी आपके ऊपर नहीं लगने वाली है। अब लोन को अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो ऑनलाइन मेथड जनसमर्थ के प्लेटफॉर्म पे जाकर हम कर सकते हैं, पर इसके ऊपर कभी और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम फॉर्म के माध्यम से करेंगे। जिस फॉर्म को पाने के 3 तरीके हैं। एक तरीका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल लिंक, वहां पे जा सकते हो। दूसरा तरीका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट जो हम यहाँ पर है, अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है तो आप ले सकते हो। और तीसरा तरीका है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे ही जाओ एंड वहां पे ऑन द स्पॉट पा सकते हो। तो फिलहाल मुझे आपको समझाना है कि किस तरीके से मुद्रा लोन का फॉर्म मिलेगा। तो क्योंकि शिशु मुद्रा लोन के फॉर्म की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 पेज का ही फॉर्म है। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसके अंदर आपको डेट, प्लेस, आपका फर्म, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप अंगूठा लगा सकते हैं, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सिग्नेचर कर सकते हैं।
इसके अलावा ये वाला सेक्शन छोड़ देना, ये वहाँ के लोगों का काम है। इसके ऊपर की जितनी जानकारी जिसमें आपका पता, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आप कहाँ रहते हो, आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है, उसका एड्रेस, रेंट पे रहते हो, खुद का घर है, जन्म तिथि क्या है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपने आधार कार्ड यूज करा तो आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब इस चीज के लिए बताना है कि यहाँ पे एनुअल सेल्स क्या है, अगर आपकी नहीं है तो आप प्रॉपर कितना कर सकते हो। इसके अलावा स्किल सर्टिफिकेट आज के डेट में जरूरी है कि आप अनस्किल हो, सेल्फ स्किल्ड हो या स्किल सर्टिफिकेट हो, कहीं से आपने स्किल ग्रैब किया है तो उसको सर्टिफाइड कर सकते हो, खुद से सेल्फ स्किल क्या क्या है वो बता सकते हो, और अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो आप वो भी बता सकते हो। इस कैटेगरीज के अंदर स्किल से आप किस में वो बताना है, फिर कौन से ब्रांच से, कौन से बैंक से, किस प्रकार का लोन है उसे बताना पड़ेगा। ये बात याद रखना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो मुद्रा लोन का पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पे एसबीआई का फॉर्म, यहाँ पे लोगो एसबीआई का जो लोगो है वो मिलेगा और यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ अटैच करनी पड़ेगी। तो एट दैट अगर बात किया जाए तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि मुद्रा लोन का फॉर्म किस तरीके से भर सकते हो और याद रहे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करना है, और ये सारे फॉर्म को फिलअप करके एसबीआई की ब्रांच पे आके आप लोगों को सबमिट करते हैं, आपका काम बन जाएगा। बाकी कोई भी सवाल हो कमेंट्स में जरूर पूछें।